अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक किसी भी चेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, जो कि बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। और जो दोस्त नॉर्मल तौर पे इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं ओवर द लॉन्ग फ्रेम, वो उनको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक रियल टाइम डेटाबेस की तरह होगा। डेफिनेटली जितनी भी इक्विटीज़ की रिपोर्ट आती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वार्टरली बेसिस होती हैं, तो आपके पास रियल टाइम डाटा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चेन में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि आपको रियल टाइम डाटा फराहम करती है, उसकी एमईवी क्या है और उसके चेन एनालिसिस को आप कैसे कर सकते हैं, जो कि उसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों पर मुनहसर होता है। उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं। तो हम आज सोलाना को एज अ बेस केस करेंगे। और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना इस साइकिल में $800 से $1000 को टच कर सकता है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो कि बिटकॉइन, जो कि आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है। उसके बाद जो बड़ी दूसरी चेन है वो इथीरियम है और तीसरे नंबर पे फिलहाल सोलाना है। तो इथीरियम से लिक्विडिटी जा रही है जो कि हम रियल टाइम पे देख भी सकते हैं, और सोलाना में आ रही है। तो आज हम इसकी कुछ स्टडी करेंगे। और मैं आपको ये चीज़ ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वो तरीका है जिससे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं डाटे पे रिसर्च करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों से खुद अपनी रिसर्च करके अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन जो है इथीरियम से पिछले 30 दिनों में $600 मिलियन जो है ब्रिज होके सोलाना पे आ गया है। तो ये चीज़ किसी भी चेन की ग्रोथ के लिए, उस पर स्टेबल कॉइन्स, उस पर यूज़र कितने हैं, उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग, ट्रांजैक्शंस, उसका डीफाई सिस्टम, ये सारी चीज़ें मुनहसर करती हैं। हम रियल टाइम पे भी इसका डाटा देखेंगे काफ़ी सारा। तो ये चीज़ इथीरियम के लिए अच्छी नहीं है। इथीरियम ग्रो होगा लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होगा क्योंकि सोलाना उसको आउटपेस कर रहा है। ये इसका रियल टाइम डाटा है। हम इसके फाइनेंशियल्स, ऑन चेन एक्टिविटी और डेक्स एक्टिविटी दोनों देखे हैं, तीनों देखेंगे बेसिकली। तो सोलाना का अगर आप यहाँ पर 2020 से देखें तो ये मैंने मंथली बेसिस पे किया हुआ है, और ये यूएसडी यानी कि स्टेबल कॉइन ही यूएस डॉलर में रखा हुआ है। आप सोलाना में भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन आप ये नवंबर से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन पीक हो रही है, जिसमें इसका जीटो जो कि इसका टॉप का प्रोडक्ट है, और लिक्विडिटी वहाँ पे जो है आपको डेरिवेटिव टोकन्स वगैरह सोलाना के मिल जाते हैं, जिससे मार्केट में आपके टोकन लॉक्स नहीं होते हैं। तो वो स्काई रॉक हो रहा है इस वक्त। और आप वहाँ पर देखेंगे खाली अक्टूबर में 151 मिलियन रियल इकोनॉमिक वैल्यू इसने प्रोड्यूस की है। ये एक महीने में इसने प्रोवाइड मतलब आप कह सकते हो कि ये एक एक्सट्रीम ग्रोथ पे जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखें कि एमईवी इसके जो हैं, आप ये भी देखेंगे रियल जनरेटेड पेमेंट्स मेथड इसके कितने हो रहे हैं और कौन कौन सी जगहों पे हो रहे हैं। तो प्रायोरिटी फीस, वोट फीस, और सबसे मेन इसमें जीटो आपको मेन किरदार अख्तियार कर रहा है। डेक्सिस का भी हम आगे देखेंगे। तो उसके अलावा स्टेकर्स का भी आप यहाँ पर सारा डाटा आप देख सकते हैं, और सोलाना का बर्निंग मैकेनिज्म वगैरह भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। बर्न रेशियो भी इसका ग्रो हो रहा है, और सोलाना की इशुएंस भी आस्ता आस्ता अब स्लो हो रही है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओवर द लॉन्ग टर्म जो है इसकी इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। और अगर हम इसकी ऑन चेन एक्टिविटी देखें तो जो कि इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस वगैरह कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर आप ये खाली देखें यहाँ पर, तो अक्टूबर में खाली आपको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अराउंड 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ये क्या चीज़ है ट्रांजैक्शन? जैसे कि आपकी रियल वर्ल्ड में आप पैसों का लेन देन करते हो, तो ये पैसों का लेन देन है किसी भी फॉर्म में। आने वाले दौर में सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे होंगी। आप लेट्स से कि आपको ये ऐप अपने वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करे, तो वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उससे कई गुना तेज़, सस्ती और फास्ट मतलब उनसे ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली ये एक अगर देखें तो वीज़ा ने क्यों पार्टनरशिप की है इनके साथ, क्योंकि उनको मालूम है दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस अगर वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। पेपैल ने क्यों पार्टनरशिप की है सोलाना के साथ। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं, मैं आपको कन्विंस करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं सिर्फ आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, आप इसे रीवेरीफाई करो और मेक योर ओन डिसीजंस।
और इसकी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कितनी हो रही हैं आप ये भी देख सकते हैं। और ये जितना भी इसके जो हैं प्रोग्राम्स वगैरह ट्रांजैक्शन फीस आप सारा डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। डेक्स एक्टिविटी, डेक्स क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, CEXX और DEX डेक्स। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डाटा होता है वो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि कंट्रोल होती हैं हुकूमतों से। डेक्सेस जो हैं वो प्रोग्रामेबल होती हैं जहाँ पर हम जैसे रिटेल लोग लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि वो एक प्रोग्रामेबल आइडिया बना हुआ, प्रोग्रामेबल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, वहाँ पर आप दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स की लिक्विडिटी फ्राहम करते हो। और जब आप लिक्विडिटी फ्राहम करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप वहाँ से पैसिव इनकम कर सकते हो। और हम जैसे कोई बंदा वहाँ पे ख़रीद फरोख्त करना चाहता है, उसने क्या करना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है सीधा सीधा और ट्रांजैक्शन करनी है बगैर दुनिया में कहीं भी हो। ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट, और आप अपने पर्सनल वॉलेट से बगैर किसी भी हुकूमत के इंटरफेरेंस से। तो उसकी ग्रोथ भी मैसिव हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इसके LST स्वैप्स, लिक्विड स्टेक टोकन्स वगैरह और जितने मीम्स की आप देखेंगे तो ये एक्सट्रीम यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके अलावा डेक्स का वॉल्यूम बाई एसेट टाइप अगर हम देखें तो आपको प्रोजेक्ट टोकन, स्टेबल कॉइन्स और टोटल डेक्स वॉल्यूम के हवाले से अगर हम देखें तो रेडियम, ओरका और पंप डॉट फन। उसके अलावा आपको ये काफ़ी, रेडियम जो है इसकी टॉप की डेक्स है बाय द वे, और जीतो के टिप्स का भी जो है इस वक्त काफ़ी ग्रोथ हो रही है। तो ये इसके कुछ एनालिटिक्स के हवाले से मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर की थी। तो इसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से देखें, इसके मार्केट कैप, इसकी प्राइस को नहीं, इसके मार्केट कैप को, तो इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा जो है इस वक्त तकरीबन 118 बिलियन के आसपास है। पिछली जोन सी इसकी थी अराउंड 78 बिलियन के आसपास था, तो उसको तोड़ के ये तकरीबन बढ़ चुका है। और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि अभी तक ऑल्ट सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस वो करीब है। फ्रॉम नाउ एंड टू नेक्स्ट 8 वीक्स हम किसी भी वक्त ऑल्ट सीजन की ग्रोथ को देख सकते हैं। और अगर हम सोलाना का USDT के साथ पेयर देखें तो जब बेयर मार्केट आई थी तब से अब तक तकरीबन 3200% ये चढ़ चुका है, और अभी भी इसमें कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ होने की। इसने ऑल टाइम हाई को पहले भी टच कर दिया है ऑलरेडी। और अगर हम इसको पेयर ट्रेडिंग के हवाले से देखें तो सोलाना ने जो है, अगर आप बिटकॉइन का आप यहाँ पर देखें बिटकॉइन के पेयर के साथ, तो जब बेयर मार्केट में अगर आपने अपने बिटकॉइन को सोलाना में कन्वर्ट किया होता तो खाली बिटकॉइन के पेयर में आपको 545% का फ़ायदा हो चुका होता। तो यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग इसका बन रहा है। अगर ये जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम लोग एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर देख सकेंगे, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में जब ये ओल्ड सीजन आएगा तो यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न्स आएंगे। और सोलाना और ईथ के पेयर के हवाले से देखें तो जो ईथ सोल पेयर था ऑलरेडी ब्रेक ऑफ हो चुका है। और अगर आपने अपने एथीरियम को सोलाना पे कन्वर्ट किया हो एट द बॉटम, डेफिनेटली कोई भी बंदा बॉटम को कैच नहीं कर सकता है, समवेयर अराउंड दिस रेंज जो कि एक्यूमुलेशन फेस होता है। यहाँ पे कन्वर्ट किया होता तो आप 1000% आपने तकरीबन अचीव कर लिया होता। पंप डॉट फन जो कि जिसने नवंबर में इट्सेल्फ $66 मिलियन जो कि 31% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू जब से ये लॉन्च हुआ है खाली नवंबर में हासिल किया है। और पंप डॉट फन इस वक्त तबाही मचा रहा है सोलाना पे। सोलाना के वीकली चार्ट्स के हवाले से देखें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, ऑलरेडी क्रेजी हैं ये। और सोलाना जो है जो भी ब्लॉकचेन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, कमाई का तरीका मेन क्या होता है, उसके जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो फॉर रेंट बेसिस होते हैं। तो डेफिनेटली वो भी एक इंडिकेशन है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की, क्योंकि सोलाना पे ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं। मेन फ़र्क वेब 2 और वेब 3 में क्या है जो कि हम आज के दौर में इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, रीड, राइट और एडिट। वेब 3 में रीड और राइट होगा, एडिट नहीं हो सकता। यानी कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी लेट्स से क्या, अब यहाँ पर बहरीन में हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ हैं कहीं वगैरह, वो भी हम लोग ब्लॉकचेन पे भी आ रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन की गालबन। तो वो क्या है कि कभी भी उसके साथ फोर्जरी नहीं हो सकती है। डेट्स अ ट्रू वैल्यू एसेट। आने वाले दौर में आपके मकान, आपका कारोबार, यहाँ तक के जितने भी इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, बाय द वे म्यूचुअल फंड्स भी सोलाना पे आ रहे हैं, जस्ट फॉर योर इन्फो। तो ये सारी चीज़ें चेन पे होंगी और रियल टाइम सेटलमेंट होगी। T1 T+2 का वो चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि पहले दौर में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते थे जो हराम थे, जो कि रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होती थी, तो आप वो रियल वैल्यू नहीं लेते थे और ये सारा शोर शराबा था। तो रियल टाइम
एसेट्स की जो है परचेजिंग और सेलिंग और ट्रांजैक्शन स्पीड्स, लो कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सोलाना सबसे ज़्यादा पूरी क्रिप्टो में जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे इस वक्त सोलाना है। सोलाना ने मार्केट कैप पेपैल और डेंच बैंक कंबाइन का तोड़ दिया है ऑलरेडी। और सोलाना ने जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। $2000 मैं कंजर्वेटिव सा इन्वेस्टर हूँ, मेरे नज़दीक मिनिमम तकरीबन $700-800 और $1000 इस रेंज में जा सकता है सोलाना। फाइड आंसर आ रहा है जो कि इसके ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को 1.2 मिलियन थियोरेटिकल कर देगा। ऑलरेडी उस पर जो है बेटा वर्जन वगैरह स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसका डेक्स वॉल्यूम हाईएस्ट है पूरी क्रिप्टो में और बिगेस्ट नेटवर्क इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल बनाई है लेकिन उसके अंदर कोई बंदा आता ही नहीं है, तो डजंट मेक एनी सेंस आपके पास बेस्ट टेक हो जैसे कि पोकाडॉट है जो कि जावास्क्रिप्ट के भी जिन्होंने बनाया है और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर उसकी एडॉप्शन नहीं है तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। सोलाना की एडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूज़र इंटरफेस, फास्टेस्ट चेन, चीपर चेन, ये सारी चीज़ें बिलियन यूज़र्स ऑनबोर्ड कर सकती है। और इसके बिगेस्ट अपकमिंग एयर ड्रॉप्स वगैरह जो कम्युनिटी को करने के लिए, डीप इन प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम डीप इन प्रोजेक्ट्स, हाईएस्ट फीस जनरेटेड आउट ऑफ एनी चेन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप देखें आस्ता आस्ता ये सारी चेन्स ब्लीड हो रही हैं और पैसा सरमाया सोलाना में जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग इथीरियम से हो रही है तकरीबन 89.7%, बाकी इसके L2, कुछ सुई, कुछ BNB और मुख्तलिफ चेन से। अगर हम सोलाना के ऊपर जो वैल्यू लॉक है, यानी कि लोगों ने जितने अपने सासे कारोबारी, चाहे आप इस पर किसी भी किस्म का डीफाई का कारोबार, जिस तरह के आप बैंकिंग के लोन मोन वगैरह जो कुछ करते हो, वो सारा कुछ यहाँ पर होता है इन अ डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट। वो सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखें, जो पिछले दफ़ा का टॉप टोटल वैल्यू लॉक थी वो 10.2 बिलियन के आसपास थी, तो हम 9.11 के आसपास हो गए हैं। जिसमें कई किस्म के इसकी जो जीटो पे जो के वॉल्यूम इस वक्त टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 3.558 बिलियन है। और आप इनका फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि 24 घंटे में ये प्रोडक्ट इनका जो है तकरीबन 9.74 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेडियम जो है 8.14 मिलियन। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छे खासे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इन पर रिसर्च करें खुद। उसके अलावा अगर हम टोटल वैल्यू लॉक्ड इन कंपैरिजन टू अदर चेन देखें तो इथेरियम डेफिनेटली बिग रेडी है। इथेरियम की टोटल वैल्यू लॉक 63 बिलियन है जो कि कम होती जा रही है, और सोलाना बहुत नीचे लाइन में होता था, वो भी ग्रो हो रहा है 9.11 बिलियन पे। पिछले एक महीने में आप देख सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ और एडॉप्शंस आ रही हैं। स्टेबल कॉइन की भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी आंखों से और ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। और द ब्लॉक पे भी आप इसकी जो है 7 डे मूविंग एवरेज वगैरह और इनकी जो नॉन वो ट्रांजैक्शंस मंथली होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ये डेटे को एनालाइज करने के लिए आप कर सकते हैं। इसकी ब्रेकडाउन ऑफ द फीस वगैरह और जीतो के वैलिडेटर्स के टिप्स वगैरह इसके हवाले से भी आप देख सकते हैं। और ओवरऑल चेन की हेल्थ डीफाई के हिसाब से अगर कौन सी चेन जुपिटर और रेडियम और का तीसरे नंबर पे है, तो ये सारी जो है आपको ग्रोथ फैक्टर्स दिखाई देते हैं। इनको हम AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स मेजॉरिटी होते हैं ज़्यादातर इनमें से। और सोलाना की जो हैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये मीम का जो है ऑल टाइम हाई 77,000 मीम टोकन्स क्या मैं बताऊं, एक दिन में इतने नए मीम टोकन। इसलिए मीम की जो मीम्स में जो पहले दौर में आप इन्वेस्टमेंट करते थे और एकदम मिल जाता था, तो अभी वो चांसेस बहुत कम हो गए हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है मीम्स की। बहुत कम मीम्स हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, पर डेफिनेटली वहाँ पर भी बनते हैं, लेकिन आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम हो गया है। अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो सोलाना का जो टोटल डेक्स का वॉल्यूम लेन देन जो कुछ भी कारोबार हुआ है वो $800 बिलियन का हो चुका है। 800 बिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, 800 बिलियन। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट और ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन सबसे मेन चीज, 4 बड़ी लीडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स ने सबमिट किया है 19D-4 जो कि सोलाना के ETF की फाइलिंग होगी शिकागो बेस्ड ऑप्शन एक्सचेंज के साथ। वेनेक US 21 शेयर, बिटवाइज इन्वेस्ट और कैनरी फंड। और डेफिनेटली हुकूमत भी चेंज हो रही है और ये सारी चीज़ें प्रो क्रिप्टो है, तो हमें एक मैसिव इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू सोलाना ETF आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और ये तीसरा क्रिप्टो का स्पोर्ट ETF आ सकता है आने वाले दिनों में।
मंथली डेक्स वैल्यूम जो है अप्रोच कर रहा है 100 बिलियन को मंथली बेसिस पे। इट्स क्रेजी डेज, ये चीज़ें देखना बहुत बहुत क्रेजी हैं। और अगर आप एप्पल की क्या बोलते हैं iOS की जो यूटिलिटी ऐप स्टोर है उस पर देखेंगे तो टॉप पे गूगल सब पीछे हो गए हैं। टॉप नंबर पे फैंटम जो कि क्रिप्टो वॉलेट है सोलाना का, वो टॉप रैंकिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इससे बड़ी इंडिकेशंस और क्या होंगी। मैं और मतलब और ये एक ओल्ड कॉइन मैप के हवाले से डेफिनेटली आप सब लोग ओल्ड कॉइन के सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा सब्र कर जाएं, थोड़ी सी करेक्शन होने दें। इट्स अ हेल्थी करेक्शन गोइंग ऑन टुडे। ये हो जाए फिर इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सोलाना के ये भी है कि सोलाना ने एलियंस को भी फ्लिप कर दिया है। सोलाना का मार्केट कैप एलियंस के मार्केट कैप को फ्लिप कर चुका है। इस वक्त टोटल जो है मार्केट कैप अगर हम देखें तो 3.26 ट्रिलियन है पूरी क्रिप्टो का। बिटकॉइन की डोमिनेंस 58.3% पे। आई विल वेट फॉर 57% ड्रॉप एंड बिलो डैट, तभी मैं कन्वर्ट करना शुरू करूँगा BTC को। और एट द सेम टाइम BTC 100,000 को ब्रेक करेगा तो एक अपर लेग होगी। उसके बाद मैं उस तरफ ऑलरेडी मैंने अपने कॉइन्स चुने हुए हैं। आई एम वेटिंग, जैसे ही वो चीज़ होगी आई विल स्विच ओवर, स्लोली लेयर इन करना शुरू करूँगा। और इथेरियम की जो है इसका 12.2% है। अगर हम फेयर एंड ग्रीड देखें तो लालच मैंने बताया था जब भी ज़्यादा होती है तो मार्केट में हेरा फेरी होती है, और वो जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उसके आसपास हेरा फेरी होती है। हम लोगों को 100,000 अभी तक नहीं मिला है, साइकोलॉजिकल लेवल था वहाँ पे हेरा फेरी की गई है, थोड़ी सी मार्केट गिरी है, लेकिन बुल साइकिल है। डिमांड बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। हम लोग 86 से 91 मैक्सिस के दरमियान देख सकते हैं, हो सकता है उधर तक भी नहीं जाए, 94 पे ही हमें रिटर्न ओवर शुरू हो जाए। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें सेलेसिया, सेंट, फैंटम वगैरह सारे आज काफ़ी चढ़े। तो ये मैंने आज सोलाना के हवाले से अपना बेस केस आपको बताया है, और इसमें मेजॉरिटी जो मेरी सोलाना की इन्वेस्टमेंट थी इस लेवल पे थी बिटवीन 14 एंड $22 पे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस एरिया में $8 से $10 में पकड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।